साथियों, अभी हम लोग BHEL हरिद्वार के बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो बच्चों को करवाया जा रहा है वो ज़ोर शोरों से जारी है। तो इसमें हम वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम बात करने आए हैं कि कैसे वो व्यवस्था चल रही है, क्या नियम वगैरह सब जो है पेरेंट्स को बताए गए हैं, क्या पेरेंट्स का उत्साह है, उस बारे में हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। आपके स्कूल में जो वैक्सीनेशन हो रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने पेरेंट्स को जानकारी दी है, कैसे? ये तो मोबाइल के द्वारा जानकारी दी सबका टीचर के माध्यम से। अच्छा। और उन्होंने फिर बताया बच्चों को भाई ये वैक्सीन लगनी जरूरी, क्योंकि कोविड आ रही है ना इस टाइम, नई वैक्सीन आ रही है, उसकी जानकारी दी है बच्चों को। सरकारी नियम के अनुसार पेरेंट्स को जो है कंसेंट फॉर्म एक देना है, वो आपने साइन करवाया सभी पेरेंट्स से? नहीं, वो तो जिन बच्चों ने नहीं लगवाए उनके लिए है वो तो। केवल पेरेंट्स को एक आज्ञा पत्र, सहमति पत्र देना है कि हम वैक्सीन कराना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो इस तरह का कोई उनकी सबकी सहमति है नहीं। सिग्नेचर करके एक सरकारी नियम के सर वो पूछने हम आए आपसे ना, ये कि जो सारा नियम फॉलो किए जा रहे हैं, जो किए जा रहे हैं। सरकारी नियम का तो पालन किया जा रहा है। पेरेंट्स की सहमति क्या, वो तो ऑनलाइन ही होगी सहमति तो नहीं, ऑनलाइन नहीं, एक रिटर्न में एक फॉर्मेट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। वो फॉर्मेट पेरेंट्स को भेजा जाएगा, उसके वो साइन करके देंगे तो ही आप वैक्सीनेशन लगाएंगे। ये तो हम सब जो स्कूल में जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं सब कर रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन सब लोग बच्चे लगा रहे हैं, आपने ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है क्या? अभी तो जो बच्चे वैक्सीन लगा रहे हैं इनके साथ ऐसा कोई नियम आपने नहीं किया है? नहीं किया है, सबको बता रखा है भाई ये तुम्हारा रूल है। सिग्नेचर का सर बोल रहा हूँ मैं आपको। सिग्नेचर सहमति ली है ना उनसे, ऑनलाइन ही। ऑनलाइन कैसे सहमति ली जाती है, थोड़ा कृपया बताइए अगर ऐसा है तो। कोई हमें अगर ना पता हो तो हमें अभी तक तो ये था कि रिटर्न में, क्योंकि हम जो DM से पता करके आए उनके यही पता करके आए कि सबकी सहमति ली जा रही है। हमारी जो वो हुई थी ना, उन्होंने ये कहा कि बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई वो बच्चे आए हैं, भाई वैक्सीन जो नहीं लगवाना चाहता है उसको ना लगवाएं, ये कहा गया था। पेरेंट्स का सहमति पत्र सिग्नेचर वाला सर मैं पूछ रहा हूँ, आपने नहीं ऐसा कुछ प्रोसीजर किया है? हमने डाल दिया लगवा चाहे तो ऐसा तो सर अलाउड ही नहीं है फिर तो है? ऐसा तो अलाउड ही नहीं है वैक्सीनेशन कराना, क्योंकि पेरेंट्स की सहमति नहीं है। तो आप तो बिना इन्फॉर्मेशन, बिना उनकी आपकी सहमति के क्या कह सकते हैं? पेरेंट्स को ही भेजा इन्होंने खबर। पेरेंट्स ने सहमति सिग्नेचर से दी है या नहीं दी है सर, मैं यही पूछ रहा हूँ। पेरेंट्स ने ही भेजा है यहाँ पे। पेरेंट्स ने अपनी सहमति रिटर्न में दी है कि नहीं? आज से 2 साल बाद किसी को साइड इफेक्ट होता है कि एज पर जो DM ऑर्डर है कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपका होना चाहिए ना कि पेरेंट्स की सहमति से करवाया है। जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर बच्चों में किसी को कोई साइड इफेक्ट अभी हो जाता, मान लो 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? कि सरकार जिम्मेदारी लेगी, आप जिम्मेदारी लेंगे या कौन लेगा? सरकार ही लेगी जिम्मेदारी तो। लेकिन आपके उनके बाद तो कोई सहमति पत्र नहीं, जो नियम बनाया आपने फॉलो तो किया नहीं सर। मैं तो सब जगह होके आ रहा हूँ, पहली बार मुझे यहाँ पे सुनने को मिल रहा है ऐसी बात। नहीं, सहमति पत्र तो सब बच्चे दे ही रहे हैं अपना, अभी तो आने गार्जियन ही लेके आ रहे साथ में, गार्जियन ही खुद आ रहे हैं। कहाँ है गार्जियन? तो यहाँ अभी इनके साथ ही थे, सब बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के साथ थे। मुझे तो एक भी गार्जियन नहीं, अरे आपने नहीं देखे, अभी तो बहुत सारे गार्जियन के साथ ही तो गए बच्चे यहाँ से, जो लड़कियाँ सारी गार्जियन के साथ ही आई हैं। सर ये गलत हो रहा है फिर, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मतलब हमारा काम तो फिर गलत नहीं, गार्जियन के साथ नहीं है बच्चे। सिग्नेचर की बोल रहा हूँ सर मैं, आपने सिग्नेचर करवाया नहीं करवाया? सिग्नेचर किसी स्कूल में नहीं हुआ, ये भी स्कूल में नहीं हुआ? नहीं, आप अपने स्कूल को बोलिए, अब बाकी स्कूल में अभी सब स्कूलों से पूछवा दूंगा आपको, सब कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं। कंसेंट फॉर्म तो कहाँ? आप पूछिए जो भी आपके जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उनसे पूछे कि कंसेंट फॉर्म भारत सरकार ने पूरा जारी किया हुआ है। तो आइए चलिए बच्चों से पूछते हैं। प्रिंसिपल सर ने तो इन्फॉर्मेशन नहीं ली, बच्चों से पूछा जाए। नहीं रुकेगा, मैं पूछ लेता हूँ बच्चों का एक बार कि बच्चों को किस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो तो ले ही पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चे, आप लोग वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, आपको किस तरह से जानकारी दी गई है? कोई बोलना, किसी को कैमरे बोलने में शर्म है किसी को? या बोल सकते हैं, कैमरे में बोल सकते हो? आपको वैक्सीनेशन के लिए इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई कि आपको लगवाना है? स्कूल के ग्रुप में आपको आपके पेरेंट्स, एक सरकारी नियम है कि पेरेंट्स सिग्नेचर करके देंगे कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो ही लग सकता है। ऐसा कुछ जानकारी आपको दी गई है, नहीं दी गई है? ऐसा तो नहीं पता। आप बच्चों को दी गई है किसी को? किया कोई पेरेंट आपके साइन करके देंगे कोई फॉर्म, उसके बाद ही वैक्सीनेशन लगेगा? ना किसी को नहीं दिया गया? अच्छा, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्म वगैरह साइन करके देना है आपके पेरेंट्स को? बताया भी नहीं गया किसी के द्वारा? हमें तो ये कहा कि 10 बजे आ जाओ, वैक्सीन लगेगी। तो मतलब लगाने या ना लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं, लगाना ही पड़ेगा ऐसा कर कहा गया? क्या मैसेज दिया गया है आप लोगों को? पता है आप लोगों के पास है मैसेज? कहता सभी स्टूडेंट को कल मॉर्निंग में आना है।
क्या मैसेज? हाँ, सभी स्टूडेंट्स को कल मॉर्निंग में आना है। जरूर लेकर आना है आधार कार्ड। तो मना मतलब कोई ऐसा मना करने को कोई नहीं लगवाना चाहे तो सबको मना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, सभी को 10 बजे आना है और लगवाना है। तो साथियों, हमें ये लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी की कमी है स्कूल में कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए कंसेंट फॉर्म जो है, पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म has not been asked for, and I believe the children and parents are there totally unaware of this process. So we will have to see and check with the DM office also that why this is not being followed. तो ये किस कारण से नहीं फॉलो? क्या वो किसको पैरासीटामोल की टेबलेट? आप पैरासीटामोल लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं सर? हमने तो नहीं बोला। पैरासीटामोल किसको चाहिए? आपको? नहीं, अगर संडका के बुखार है वैक्सीन लगने के बाद? अगर मान लो फीवर होता है तो लेनी पड़ेगी नहीं। सर वो AEFI में केस रजिस्टर होता है उसके लिए। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के अंडर केस रजिस्टर करना पड़ता है। पैरासीटामोल इज नॉट द सॉल्यूशन। वो जो साइड इफेक्ट है, हमें भी यही बताया गया था। गलत बता रहा, जो भी बता रहा है फिर आपको डॉक्टर गलत बता रहे हैं फिर। गवर्नमेंट AEFI डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट आप भी तो वहाँ जाकर वो कहिए। नहीं कहेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके शरीर में डल रही है वैक्सीन, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या ले रहे हो शरीर में। आपको बता रहा हूँ, जो ये जो ऋषिकुल जो है सेंटर है इम्यूनाइजेशन का पूरा, वहाँ आप पहुँचिएगा। वहाँ वो कह रहे हैं कि बुखार तो नहीं हुआ, बुखार इसको ले लेना पैरासीटामोल। वो तो सिम्टम दबा रहे हैं ना, वो केस रजिस्टर क्यों करेंगे? जैसे थाने में FIR रजिस्टर नहीं होती है, वो ठीक है, वैसे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं जानबूझकर। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन। और यहाँ किसी, मुझे तो अभी लग रहा है बच्चों किसी को कोई वैक्सीनेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ तो कौन जिम्मेदारी होगी किसी की, पता ही नहीं है। बड़ा चिंता वाली बात है। तो साथियों देखिए, आधे अधूरी जानकारी के साथ काम हो रहा है स्कूल्स में। बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो करवाया जा रहा है, लेकिन बच्चों की जीवन जो है वो कैसे बचेगा पता नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के कोई कंसेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पेरेंट्स को कि वो मना करने का भी उनके पास ऑप्शन है। तो हमें लगता है कि ये जानकारी जो है आधी अधूरी जो दी जा रही है, ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म भरवाने का एक नियम है भारत सरकार का, उसको फॉलो नहीं किया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल से बात करो। नहीं, प्रिंसिपल सर ने कहा तो नहीं है, तो लेकिन आप इंचार्ज हैं। हाँ जी, उससे बात करो ना, प्रिंसिपल से बात करो। तो आप भी तो वाइस प्रिंसिपल, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी सर। या आप बस बात नहीं करना चाहते सर इस बारे में? आप स्कूल के नियम फॉलो नहीं किया जा रहा, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते आप? सर आप बात नहीं करना चाहते? देखिए, आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल जो है बात करने से जो है वो कतरा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, कि कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा इसलिए या किस लिए। तो इस विषय को जो आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्ड करना। साइड इफेक्ट अगर हो गया आप लोगों में, किसी को भी, कई लोग मरे, आप लोगों को पता है ना वैक्सीन के बाद, आप लोगों में से किसी को कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? कुछ बताया गया आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं बताया। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि कंसेंट फॉर्म जो है आपके पेरेंट्स को भर के देना था, साइन करके कि हम अपनी परमिशन से दे रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया गया ना, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी किसी की नहीं, आपके साथ कुछ हो जाएगा। ओ भाई, तो आप सर इसको तो हो भी रहा है, कहाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपने सबको बोल दो कि अगर पेरेंट्स हमारे सिग्नेचर करके देंगे तो ही वैक्सीन लगाने के इनको अधिकार है, नहीं तो अधिकार नहीं है। लग गई। अगर दूसरा भी लगेगा ना, तो कानूनी नियम ये है, आप सब बच्चों को आपके स्कूल की जिम्मेदारी है ये बताना। सर वो वाला फॉर्म तो तब तक जब स्कूल खुले थे कि वो वाला फॉर्म भर दो। अभी भी है। आप अपने सर से बोलिए, विनम्रतापूर्वक बोलिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलिए कि हमें ये सिग्नेचर करा के फॉर्म चाहिए। आपके स्कूल के टीचर्स को भी, ठीक है ना? इसलिए आप सब लोग, कोई भी साइड इफेक्ट हो, अब ये ध्यान रखिए, पूरे स्कूल में सबको बता दो ये बात। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरी बात समझ जाओ। किसी को साइड इफेक्ट कोई भी हो, बुखार तक भी आए, तो AEFI नाम का एक प्रोसेस है पूरा, उसमें अपना केस रजिस्टर करवाना, स्कूल में बोलना जाके, उसके अंदर केस रजिस्टर होगा, तो अगर कुछ हुआ आपको तो मुआवजा मिलता है। आप समझ गए मेरी बात? जी सर। नहीं रिपोर्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलता है, सरकार का नियम है ये। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। AEFI, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, समझ आ रहे हैं? एडवर्स इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव
फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बाद, हाँ AE5, ठीक है। तो इस पे पूरा पेरेंट्स के लिए वो कंसेंट फॉर्म का फॉर्मेट भी है, सब कुछ है। तो आप सब बच्चे जो हैं आगे देश का भविष्य हो, आपको पता होना चाहिए कुछ भी आपके शरीर के साथ हो रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हंसने की बात नहीं है, सही बात है। मैं आप जैसे बच्चों की भलाई के लिए आया हूँ। वीडियो बना रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ आपके शरीर में गया, आपको पता है क्या गया है? कुछ बताया गया? आप जब बिस्किट का पैकेट भी लेने जाते हो लिखा होता है इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। अभी किसी ने कुछ बताया? नहीं बताया, तो ऐसे डलवा लिया अपने शरीर में। और मना करने का भी ऑप्शन नहीं है। मना करने का ऑप्शन तो बोलो कि एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ये तो ब्लैकमेलिंग क्यों करनी पड़ रही है? अगर इतने फायदे की चीज है तो, अगर इतनी फायदे की चीज है तो व्यक्ति खुद लेगा ना। ब्लैकमेल क्यों करना पड़ा? राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं बैठ पाओगे, ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे। अगर इतनी अमृत चीज है तो लोग खुद भाग भाग के लेंगे ना। ये जबरदस्ती क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि जितना भी स्टॉक इन मल्टीनेशनल कंपनीज का है वो सारा का सारा स्टॉक आप लोगों पे खर्च करना है। ये समझ जाओ इस बात को। आपको फ्री लग रही है, कोई तो पैसा दे रहा है, लेकिन फ्री में तो नहीं आ रही होगी ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करोड़ों वैक्सीन बना दी तो फ्री में तो नहीं कर रहा है ना, भारत सरकार पे कर रही है ना। तो किसी की जेब में तो पैसा जा रहा है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ले लेंगे ना, भले ये वैक्सीन अमृत हो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए इसमें क्या है। तो अगली बार से आप बच्चे ध्यान रखना, बिना माता पिता के सिग्नेचर करवाए बिना, और मना करने का भी ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि साइन करके देना कि हाँ लगा दो, क्योंकि ये जिम्मेदारी है स्कूल की और सरकार की कि आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि इस वैक्सीन को लगने के बाद आपको ये नुकसान हो सकता है, ये जानकारी देना जरूरी है। जैसे आप सिर्फ अंधकार में नहीं लगवा रहे हो कि कुछ हो गया तो पता नहीं किससे हो गया। आप समझ गए बच्चे सब? तो ये सब जानकारी आप आगे सब बच्चों को दो। अपने टीचर से भी बहुत प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक जो है पूछो कि सर हमारे शरीर में कुछ जा रहा है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? करेंगे सभी आप लोग? धन्यवाद। तो देखिए साथियों, बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जा रही हैं जिनका उनको पता नहीं है। मैं भले कितनी अच्छी चीज़ हो, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको बताई जाए पूरी की पूरी। तो ये जो आधा अधूरा काम जो है, मैं नहीं कहता स्कूल प्रशासन की गलती है या किसकी गलती है, लेकिन आधा अधूरा जो मिस कम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या आधी कम्युनिकेशन जो आ रही है, जिसके कारण एक इतना बड़ा वैक्सीन जो है आपके शरीर, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आपके शरीर में के साथ कोई छेड़छाड़ आपके परमिशन के बिना नहीं की जा सकती, वो किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक लूप होल है जो सरकार को कवर करना चाहिए। और हम कहेंगे हरिद्वार के प्रशासन से कि वो इस पर संज्ञान ले, कि वो इस प्रकार की जानकारी पूरी दे, जिसमें पेरेंट्स के साथ पूरी सहमति लेकर उनको पूरी जानकारी देकर ही बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए जोर दिया जाए। और किसी तरह की ब्लैकमेलिंग ना की जाए कि स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा या एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने का कारण ये भी बड़ा है कि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो उनको इस वजह से ब्लैकमेल कर सकते हैं। नहीं तो अप्रूव तो इन्होंने 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए किया है। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है, जिसे शायद इसकी गंभीरता अभी लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ वर्षों बाद यदि इसके साइड इफ़ेक्ट बच्चों को झेलने पड़े तो ऐसा हमें लगता है कि एक नई लहर का नाम देकर उस साइड इफ़ेक्ट को भी कवर करने की कोशिश की जाएगी, जो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की तरफ संकेत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।